कार्य के आप देखिए, समझिए और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की अक्षमता को भी जानिए, समझिए। अगर अब हम थोड़ा-सा घुमाते हैं तो हनुमान मंदिर का मुख्य आपको गेट दिखाई देता है, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की महत्ता और उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हमेशा पहुँचे रहते हैं। माँ गंगा की गोद में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर-दूर से आते हैं। मंदिर में बज रही घंटियाँ उनकी आत्मा को प्रसन्न तो कर देती हैं, लेकिन पिछली किसी सरकार ने किसी भी योजना को लागू नहीं किया था। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी है। लगभग आधा काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि कुंभ मेले के संपन्न होने तक और अधिक कार्य करा दिए जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के फलस्वरूप कार्य को अत्यंत तेजी के साथ किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अक्षमता या दूरदर्शिता का अभाव कहा जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन के समय भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि मुख्य गेट पर भी आपने देखा कि निर्माण कार्य चल रहा है। अगर अब ये दिखाऊं मैं और आपको, तो इसके अगल बगल की जगह में आपको दिखाता हूँ, जिसको देख करके आप समझ जाएंगे कि निर्माण कार्य काफी हद तक तो पूरा कर लिया गया है। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जो व्यवस्था की जानी थी, वो भी काफी हद तक बन चुकी है। हालांकि अभी भी निर्माण कार्य जारी है। दूसरा गेट आप देख रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा, वहां भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है। बगल में जो दीवारें हैं, उनमें पच्ची कारी करने के लिए काफी अधिक संख्या में कारीगर लगाए गए हैं और उन्होंने काफी हद तक दीवारों को खूबसूरत तरीके से रंग दिया है, जिससे श्रद्धालुओं का मन मोहित हो जाए। इन दीवारों के और रंगीन और अच्छे चित्रकारी जो मन को लुभाते हैं, उनके बगल में ही एक गेट बना है। हालांकि इस गेट का भी निर्माण कार्य अभी जारी है, लेकिन उम्मीद है कि कुंभ मेले के पूरे होते होते यह गेट भी बन जाएगा। बहरहाल और बगल में देखेंगे तो आपको दीवारों पर पच्ची कारी दिखाई देगी। हालांकि यहाँ छोटे छोटे कमरे बनने थे, लेकिन अभी इनका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। वहीं मुख्य गेट पर भी आपने देखा ही होगा कि श्रमिकों का जो निर्माण कार्य है अभी भी चल रहा है और कल ही प्रधानमंत्री को यहाँ पर आ जाना है। और अगर देखा जाए तो फिर यह जो मुख्य गेट है और जहाँ से लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन होता है, उस द्वार को सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने खजाना खोल दिया है, लेकिन अधिकारी थोड़ा सा अगर ध्यान और ज्यादा दें तो लोगों को और श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हालांकि यह कार्य किया है, अन्य किसी सरकार ने कोई कार्य किया नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना बेनामी होगा। कम से कम एक सरकार ने तो इस पर ध्यान दिया है। लेकिन अगर अधिकारी थोड़ा समय से कार्य करें तो मनोहारी छटा और बजट का सदुपयोग आम दर्शकों को भी दिखाई देगा। आम श्रद्धालु भी इससे लाभान्वित होंगे और श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर अधिकारी काम करेंगे तो उम्मीद है कि यह कार्य भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैं राकेश इस्फाहान, रिलायबल मीडिया से। अगर अब हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो हनुमान मंदिर का मुख्य आपको गेट दिखाई देता है, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की महत्ता और उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हमेशा पहुँचे रहते हैं। माँ गंगा की गोद में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर-दूर से आते हैं। मंदिर में बज रही घंटियाँ उनकी आत्मा को प्रसन्न तो कर देती हैं, लेकिन पिछली किसी सरकार ने किसी भी योजना को लागू नहीं किया था। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी है। लगभग आधा काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि कुंभ मेले के संपन्न होने तक और अधिक कार्य करा दिए जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के फलस्वरूप कार्य को अत्यंत तेजी के साथ किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्रशासनिक
अक्षमता या दूरदर्शिता का अभाव कहा जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन के समय भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि मुख्य गेट पर भी आपने देखा कि निर्माण कार्य चल रहा है। अगर अब ये दिखाऊं मैं और आपको, तो इसके अगल-बगल की जगह में आपको दिखाता हूँ, जिसको देख करके